पॉलिटिकल गर्मा गर्मी की एक ताज़ी तस्वीर में दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से विवादों में घिरे हुए पाया गया है। आप जानते ही हैं कि उनके हाल ही में दिए गए यमुना वाटर के स्टेटमेंट ने आग पकड़ ली है और न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस को भी इसमें बोलते हुए सुना जा रहा है। आपको हमने कल ही बताया था कि कैसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सैनी अरविंद केजरीवाल के दिए गए रिमार्क से खुश नहीं है और यहाँ तक कि उन्होंने केजरीवाल के अगेंस्ट केस भी फाइल कर दिया है। इसी के साथ चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने वेडनेसडे को यमुना का पानी पीते हुए एक वीडियो भी शेयर किया और कहा कि देयर इज नो पॉइजन इन वाटर कमिंग फ्रॉम हिज स्टेट टू द नेशनल कैपिटल। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी ने कहा था कि केजरीवाल को हरियाणा और दिल्ली के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी लीडर का कहना था केजरीवाल हैज लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस सीइंग हिज पॉसिबल डिफीट इन द इलेक्शंस। He should seek an apology from the public of Delhi and Haryana immediately, or we will file a defamation suit against him. Kejriwal has insulted the land where he was born. Saini ने आगे ये भी कहा था that Kejriwal said that the engineers of Delhi Jal Board stopped the Yamuna water from coming to Delhi because they came to know that there is a poison in the water. How did the engineer reach the conclusion that it has poison? Kejriwal should tell which and how much poison was put into it, and if the water was poisonous, how many fish died? The people of Haryana consider the Yamuna a holy river and worship it. Why would they mix poison in its water? जहाँ एक तरफ चीफ मिनिस्टर ने केजरीवाल को अभी वार्न ही किया था, वहीं एक क्विक एक्शन दिखाते हुए हरियाणा के मिनिस्टर विपुल गोयल ने वेडनेसडे को कहा कि सरकार ने आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सोनीपत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस फाइल किया है। ये केस उनके उस स्टेटमेंट को लेकर है जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा से दिल्ली आने वाले यमुना के पानी में पॉइजन है। सिर्फ इतना ही नहीं, केस की पहली सुनवाई भी हो चुकी है। और तो और, जैसे कि हमने आपसे पहले कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट फाइल की गई बीजेपी की कंप्लेंट के चलते उनसे अपने कहे गए रिमार्क्स को फैक्चुअली प्रूव करने के लिए कहा था, जिसका जवाब भी अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने लेटर में सबमिट कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सोनीपत में हेयरिंग के दौरान क्या हुआ है और क्या डिफेंस अरविंद केजरीवाल ने अपने लेटर टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में दिया है। शुरुआत करते हैं केस की हेयरिंग से। आपको बता दूं कि हेयरिंग के दौरान सोनीपत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा गोयल ने केजरीवाल को नोटिस इशू करते हुए 17 फरवरी को कोर्ट में इन पर्सन प्रेजेंट होने के लिए कहा है। हरियाणा वाटर सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशिक कौशिक ने केजरीवाल के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 54 और बीएनएस के सेक्शन 353 स्टेटमेंट्स कंड्यूसिंग टू पब्लिक मिसचीफ और 356 डेफेमेशन के तहत कंप्लेंट फाइल की है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपने ऑर्डर में लिखा है, इफ he does not appear before this court on the next date of hearing, it is deemed that he had nothing to say in the matter and further proceedings shall be conducted in accordance with law. साथ ही राज्य के रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि जो पानी दिल्ली को सप्लाई होता है वही पानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और यूनियन मिनिस्टर्स भी कंज्यूम करते हैं। उन्होंने केजरीवाल पर झूठे दावा कर दिल्ली ही नहीं हरियाणा के लोगों में भी डर फैलाने का आरोप लगाया। सेक्शन 2D डिजास्टर की डेफिनेशन देता है, जबकि सेक्शन 54 उन लोगों के लिए सजा का प्रबंध करता है जो किसी डिजास्टर के बारे में झूठे अलार्म या वार्निंग फैलाते हैं। सेक्शन 54 में लिखा है, whoever makes or circulate a false alarm or warning as to disaster and its severity or magnitude leading to panic shall on conviction be punishable with imprisonment which may extend to 1 year or with fine। मिनिस्टर गोयल ने इलेक्शन कमीशन से भी अपील की है कि ऐसे बेसलेस क्लेम्स पर सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट पर यमुना को साफ न करने का भी इल्जाम लगाया और कहा कि केजरीवाल बस अपनी इमेज बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। गोयल का कहना था, द पीपल ऑफ हरियाणा कंसीडर द यमुना सेक्रेड एंड दैट स्प्रेडिंग फॉल्स प्रोपेगेंडा वाज बोथ एन इंसल्ट टू नेबरिंग स्टेट एंड एन अटेम्प्ट टू मिसलीड द पीपल ऑफ दिल्ली। गोयल ने ये भी कहा कि केजरीवाल ने दावा किया था कि उन्होंने पॉइजनस वाटर दिल्ली में आने से रोक दिया, लेकिन इस दावे का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा, केजरीवाल हैज एन ओल्ड हैबिट ऑफ कवरिंग अप हिज फेलियर्स विद फॉल्स स्टेटमेंट्स। उन्होंने ये भी दावा किया है कि दिल्ली के 37 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, लेकिन सिर्फ 17 काम कर रहे हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी और नेग्लिजेंस दिखाता है। इसका असर सिर्फ दिल्ली के लोगों पर ही नहीं बल्कि हरियाणा के फरीदाबाद, पलवल,
और मेवाड़ में रहने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लिए जा रहे एक्शन की, तो आपको जानकारी दे दूं कि बीजेपी और कांग्रेस लीडर्स की कंप्लेंट्स पर इलेक्शन कमीशन ने केजरीवाल से अपने दावे का सबूत देने को कहा था। पोल पैनल ने उन्हें नोटिस तो नहीं दिया, लेकिन लिखित रूप से कहा था दैट द मैटर इज बीइंग एग्जामिन्ड बाय द कमीशन इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ एमसीसी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ। उनसे कहा गया था कि प्रोवाइड अ फैक्चुअल एंड लीगल मैट्रिक्स अलोंग विद एविडेंटरी सपोर्ट 8 PM तक अपने एलिगेशंस के बारे में। बीजेपी के आरोपों के जवाब में केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को 14 पेज का लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के डाटा का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है, द वेरीफाइएबल फैक्ट रिमेन्स दैट दिल्ली एज अ लोअर रिपेरियन स्टेट डिपेंड्स ऑन रॉ वाटर सप्लाई फ्रॉम हरियाणा एंड अपर रिपेरियन स्टेट फॉर पोर्टेबल वाटर, दैट दिल्ली रिसीव्स रॉ वाटर फ्रॉम हरियाणा which is being used for human consumption in Delhi. The raw water received from Haryana recently is highly contaminated and extremely poisonous for human health. उन्होंने कहा है, I beseech and most humbly request Election Commission to intervene on the major issues of availability of safe water and pass appropriate directions to the state of Haryana so that safe quantity of water is being made available to the citizens of Delhi. पर फिर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने केजरीवाल के एलिगेशंस को चैलेंज किया है। बीजेपी ने उन्हें लायर बताया, जबकि राहुल गांधी ने कहा 5 years ago Arvind Kejriwal said that he would take a bath in Yamuna River and drink the water of Yamuna River. It has been 5 years and to date Kejriwal ji has not drunk the water of Yamuna. हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने भी एक 57 सेकंड का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो यमुना के किनारे पानी पीते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है, I drank the water of the holy Yamuna on the Haryana border. दिल्ली चीफ मिनिस्टर अतिशी did not come. She must be making up a new lie, but lies have no legs. That is why the lies of आम आदमी पार्टी are not working. और तो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अरविंद केजरीवाल के डिस्गस्टिंग चार्ज पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, they asked for votes on the Yamuna, but now they are being shameless about it. They want Delhi to beg for water. आम आदमी पार्टी has sent for political gains. History will never forgive them. Delhi will never forgive them. Can BJP's Haryana government poison the water the Prime Minister drinks? आपको अब तक की अपडेट्स जानने के बाद क्या लगता है? Share with us in the comment section and keep following Law Chakra. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।